तो दोस्तों पूरे सप्ताह मैं पुणे से बाहर था, ट्रैवल कर रहा था और आज शनिवार की रात है, करीबन रात के 10:30-11 बज रहे हैं। मैं पुणे पहुंचा, घर पहुंचा करीबन दोपहर के आसपास, 12 बजे के आसपास। सुबह मैंने 6 बजे ड्राइविंग शुरू की थी दूसरे शहर से, और मेरे पास एक 1.5 दिन का वीकेंड है और उसमें से मैं समय निकाल रहा हूँ आपसे बात करने के लिए। इसको बोलते हैं पैशन इसको बोलते हैं पैशन। मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे वीडियोस को देखकर हो सकता है 1 आदमी, हो सकता है 10 आदमी, हो सकता है 100 आदमी, हो सकता है 1000 आदमी, कहीं ना कहीं कुछ लोग देख रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। और ये मेरा एक पर्पस है, एक पैशन है, और इसीलिए मैं आपसे बातें करते समय काफ़ी खुशी का अनुभव करता हूँ। दोस्तों, आपको अगर दुनिया में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, आपके मन में अगर एक ख्याल पनप रहा है, एक सपना पनप रहा है कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ मैं कर सकता हूं जिससे दुनिया की रास्ते में कुछ तो सकारात्मक परिवर्तन होगा, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मुझे लगता है कि मैं ही कर सकता हूं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना क्षेत्र होता है, फील्ड होता है। अगर आपको लगता है कि हाँ रास्ते में बाधाएं तो आएंगी, मुश्किलात होंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये करके मुझे एक आंतरिक खुशी की अनुभूति होगी, अगर आपको लगता है कि आप में इस बात का पैशन है, अगर आपको लगता है कि ये बात आपके पर्पस के क्षेत्र से काफ़ी जुड़ी हुई है, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस होता है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस रास्ते पर चलना सिर्फ आप ही को होगा। आसपास के लोग आपको सुझाव दे सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे आगे बढ़ो, कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल पीछे चलो, कुछ लोग बोलेंगे जिम्मेदारियों का ध्यान रखो, कुछ लोग बोलेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, कुछ लोग बोलेंगे आप कर सकते हैं लेकिन जस्ट इसको समय दीजिए, समय लगेगा। लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर दुनिया में सिर्फ एक इंसान है कोई जिसको पहला कदम बढ़ाना है और उसके बाद बाकी कदम बढ़ाने हैं, वो है सिर्फ आप और आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर सकता हूं। किसी ने कहा कि जो सफल इंसान होते हैं वो काफी ज्यादा सकारात्मक सोच रखते हैं। दे आर इटर्नल ऑप्टिमिस्ट्स, दे आर पेरेनियल ऑप्टिमिस्ट्स। वो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन फिर भी वो रुकेंगे नहीं। इटर्नल ऑप्टिमिस्ट एक वर्ड है जो अभी, एक फ्रेज है जो अभी ओयो ग्रुप के फाउंडर और सीईओ ने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। बहुत ही यंग नौजवान है, रितेश अग्रवाल, उन्होंने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया रिसेंटली। जस्ट इमेजिन, उन्होंने ओयो कंपनी की स्थापना की और उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था चाइना में, भारतवर्ष में, काफ़ी कंट्रीज़ में, भारत और भारत के बाहर भी उन्होंने काफ़ी सारे रूम्स के साथ में टाई अप किया था। हज़ारों लाखों कमरे थे ओयो रूम के वेबसाइट में। अचानक ही कोरोना आ गया, चैलेंजेस आए और सारी की सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नीचे चली गई। लेकिन ये लोग हमेशा सकारात्मक सोच से ग्रसित रहते हैं। कुछ तो बात है इन लोगों में कि यही लोग कुछ ऐसा करते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते, बाकी लोग सोचकर डर जाएंगे। अब सोचिए कोरोना के समय में कौन सा परिवार का सदस्य या कोई मेंटोर या कोच या कौन सा उनका हितैषी उनको आकर बोलता होगा कि डोंट वरी रितेश, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपने जो किया बहुत अच्छा किया है, आगे बढ़ते रहो। ज़्यादातर लोगों को मन ही मन एक खुशी की अनुभूति भी हो सकती थी या होती होगी, ये सोच करके चलो अच्छा है कि मैंने ऐसा कुछ रिस्क नहीं लिया जो रितेश ले रहा है। नौकरी चल रही है, कुछ काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, चल रहा है आराम से ज़िंदगी। ये जो अपनी कंपनी खड़ी करके पता नहीं क्या सोच रहा होगा, पता नहीं कैसे चलेगा इसका। देखिए, पापा कहते थे ना कि रिस्क नहीं लेना है, मैंने सही किया सुनकर, इसने गलती की और ये सजा भुगत रहा है। दोस्तों, यही हो रहा होगा रितेश अग्रवाल के साथ में, और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करेंगे। कोरोना तो सिर्फ एक कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण आ सकते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे बिकॉज ये हमेशा है क्या, इटर्नल ऑप्टिमिस्ट्स। ये हमेशा के हमेशा सकारात्मक सोच वाले इंसान, जिनके अंदर एक भूख है,
एक विजन है, एक पैशन है और एक इनके अंदर एक जज्बा है कि कुछ तो बड़ा करना है, अपनी जिंदगी को बड़ा करना है, दुनिया को बड़ा करना है और दुनिया में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में कुछ तो सकारात्मक परिणाम करना है। ओला, उबर, ओयो, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी में हमेशा कुछ वैल्यू एडिशन कर रही है। मैं जब बाहर ट्रैवल करता हूँ, मेरी बेटी का एग्जामिनेशन का समय है और मेरी बेटी को अभी स्कूल जाने की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम्स के लिए, क्लासेस के लिए, चूँकि जैसे ही कोरोना का असर ख़त्म हुआ वैसे ही बच्चों को स्कूल जाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि स्कूल की जो पढ़ाई उसका एक अलग मतलब होता है। मैं हमेशा ओला उबर से बुकिंग करता हूँ। मैं पुणे के बाहर किसी दूसरे शहर में रहता हूँ, ओला उबर से बुकिंग करता हूँ, मैं एडवांस में बुकिंग कर सकता हूँ, मैं उसी समय बुकिंग कर सकता हूँ। और मुझे हमेशा लगता है कि जिन लोगों ने इन कंपनीज़ को खड़ा किया है उन्होंने कितनी बड़ी काम की है। बिल्कुल एक ऐप बेस्ड सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके आज न जाने कितने मेरे जैसे पेरेंट्स जो ट्रैवलिंग करते हैं या जो काम में व्यस्त रहते हैं, जो बच्चों को छोड़ने के लिए, पिकअप करने के लिए नहीं जा सकते हैं, उनको कितनी मन की शांति मिलती है जब वो आराम से बैठे बैठे अपना काम करते हुए 5-10 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट में बुकिंग कर डालते हैं और उन्हें मालूम है कि मेरा बच्चा अच्छे तरह से सुरक्षित तरीके से स्कूल जाएगा और आराम से वापस आएगा, क्योंकि इसमें एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, सिक्योरिटी है, एश्योरेंस है, ऐसी कंपनीज का। और दोस्तों ऐसी कंपनीज तो बहुत सारी हैं। ओयो रूम्स हो, जहाँ पर ऐसे लोगों को जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन उन्हें कुछ एग्जामिनेशन देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए बाहर जाना, दूसरे शहरों में जाना है, वैसे कितने सारे लोगों को ओयो रूम से फ़ायदा हो रहा है। जब भी दुनिया में कुछ बड़ा होता है, जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ आराम आता है, हमेशा सोचिए ऐसे इटर्नल ऑप्टिमिस्ट्स के बारे में जो हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे कोविड है, चाहे कुछ भी आ जाए। और दुनिया बदलते हैं यही लोग, ना कि वो लोग जिन्हें लगता है कि चलो यार रिस्क नहीं लिया, आराम से चल रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा, ज़िंदगी कट जाएगी। सोचिए इसके बारे में। एंड लेट्स सैल्यूट दिस पीपल हु डू समथिंग टू ब्रेक देयर कंफर्ट्स इन एवरी सिंगल डे, एंड दे डू समथिंग आउट ऑफ देयर sheer hunger and burning desire, and the world is getting bigger and better and happier because of these people who are in maybe very small fraction in this world. They might be maybe 0.1% or maybe even lesser than that of the entire population on this earth. Take care, all the best wishes, and I hope you have picked at least 1 or 2 points from this entire conversation. आप भी कुछ ऐसा करिए जिससे आप भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें कि आपको भी लगेगा कि हाँ यार कुछ तो अच्छा किया, बड़ा किया। ऑल द बेस्ट विशेस, बाय बाय।